हम आपको इस वीडियो में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बिल ड्रॉ होने के बाद एक्सेप्टेंस मिलने के बाद ड्रॉयर अपने बिल का क्या क्या यूज कर सकता है। सबसे पहले ड्रॉयर अपने बिल का यूज कर सकता है रिटेन टिल ड्यू डेट। टिल ड्यू डेट का मतलब ड्यू डेट तक अपने पास रखे और उसके बाद उसका अपना पेमेंट। दूसरा ऑप्शन उसके पास होता है को बिल को डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। सेकंड ऑप्शन उसके पास होता है वो बिल को ले और अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को सॉल्व करने के लिए बैंक से डिस्काउंटेड कर। तीसरा ऑप्शन उसके पास होता है कि वो बिल को एंडोर्स कर दे। एंडोर्स करने का मतलब थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर, ट्रांसफर टू थर्ड पार्टी। फोर्थ ऑप्शन उसके होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म करके बैंक को कलेक्शन के लिए दे। बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। चार ऑप्शन उसके पास है अपने बिल के साथ बिल की मैच्योरिटी तक उसको इस तरीके से मैनिपुलेट कर सकता है। हम अकाउंटिंग सेक्शन में हैं, हमारी अकाउंटिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रमेश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सुरेश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, महेश के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन ट्रांजैक्शन से, ये आपको देखना है। सबसे पहले जब भी आप जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं सबसे पहले देखिए आप किसकी बुक्स में हैं, यानी किसके अकाउंटेंट हैं। फिलहाल हम रमेश के अकाउंटेंट हैं। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपके साथ आया। एग्जाम्पल में मैंने रमेश ने सोल्ड करे गुड्स, किसको, सुरेश को। सबसे पहले आपकी एंट्री बनती है बी आर डेबिट, सॉरी सुरेश डेबिट, पर्सनल अकाउंट के आगे नाम नहीं लिखते, टू से रखो। बीइंग गोल्ड सोल्ड टू सुरेश। इसके बाद रिटेन टिल ड्यू डेट, उसके बाद उसने 3 बिल एक्सेप्ट किए। फर्स्ट बिल फॉर 20,000, सेकेंड बिल फॉर 12,000, थर्ड बिल फॉर 18,000। बैलेंस से भी हो सकता था। तो आपके पास बिल आ गए, पूरे वर्ड लिखने की कोशिश करें। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड, bill receivable first account debited, bills receivable second account debited, bill receivable third account debited, टू कौन दे रहा है, टू सुरेश। तो फर्स्ट बिल हमारे पास आया 20,000 का,
सेकंड बिल आया आपके पास 12,000 का, थर्ड बिल आया आपके पास 18,000। ये जितने मैंने आपके पैसे देने थे उतने के बिल मैंने आपको सिग्नेचर करके दे दिए। इसके बाद फर्स्ट बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, पहले बिल को आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। जब बैंक आपको बिफोर टाइम पेमेंट दे रहा है तो उस टाइम के कुछ चार्जेस करता है, उसको हम डिस्काउंट चार्जेस। डिस्काउंट चार्जेस लगाते टाइम आपको ध्यान रखना होता है, अगर जो ड्यूरेशन गिवन है मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ या यूज नहीं किया गया, 3 मंथ 4 मंथ का बिल है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको यूज करके चले। अब पहला बिल आपने डिस्काउंट कराया, जब आप बिल को डिस्काउंट करा रहे हैं तो बिल सबमिटेड टू बैंक एंड बेनिफिट इज गिवन बाय बैंक टू यू, देन योर बैंक बैलेंस विल बी इंक्रीज। इसलिए आपकी एंट्री पास हुई, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड, टू बी आर, टू बिल रिसीवेबल फर्स्ट। पहले बिल को आपने डिस्काउंटेड कराया, फर्स्ट बिल था आपका 20,000 का। अब क्वेश्चन में देखना होता है कितने में डिस्काउंट कराया, आपने 19,800 में डिस्काउंट कराया तो 200 का आपका डिस्काउंट। इसके बाद इसका इंपैक्ट किस पार्टी पे पड़ेगा आपको ये देखना चाहिए, नहीं कि इसकी रिवर्स एंट्री बना ले तो दूसरे की बन जाए। इसके बाद सेकंड बिल उन्होंने महेश को एंडोर्स कर दिया। जब महेश को एंडोर्स किया, महेश डेबिट, आपके पास से क्या गया, बिल्स रिसीवेबल सेकंड चला गया। इसकी अमाउंट, अगर जो कोई डिस्काउंट होता है तो अलग से बोलता है, 12,000 का बिल आपने सुरेश को दे दिया। इसके बाद थर्ड बिल आपने बैंक को कलेक्शन के लिए दे दिया। कलेक्शन का मतलब यह है कि बैंक उस पेपर को, उस बिल रिसीवेबल को अपने पास मैच्योरिटी डेट तक रखेगा। मैच्योरिटी डेट पे ड्रॉई से पेमेंट देगा। जब ड्रॉई पेमेंट दे देगा, बैंक ड्रॉयर के अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। इसलिए यहां पे एक एंट्री बनती है, बिल सेंड टू बैंक, कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बी आर, टू बिल रिसीवेबल सेकंड। पूरे वर्ड लिखने की कोशिश करें, हम भी करते हैं। थर्ड कॉमन सा बिल कितने का है, 18,000 का है। इसके बाद ड्यू डेट पे हमने ये माना है हर बिल का पेमेंट हो गया। फर्स्ट बिल का पेमेंट बैंक लेगा, इसलिए मेरे यहां कोई एंट्री नहीं बनेगी। सेकंड बिल का पेमेंट महेश लेगा, इसलिए रमेश के यहां कोई एंट्री नहीं बनेगी। थर्ड बिल का पेमेंट बैंक लेगा और आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, इसलिए आपकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। इस वीडियो में हमने आपको जब ड्रॉयर बिल के साथ ट्रांजैक्शन करता है, पेमेंट टाइम तक एक्सेप्टेंस रिसीट से यूज करता है, उसको एक्सप्लेन किया। इसका सुरेश पे यानी ड्रॉई पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उसको तो पेमेंट करना है,
वो अपना ड्यू डेट पे पेमेंट कर देगा। इसलिए मैंने ड्रॉअर की बुक्स में आपको ड्रॉइंग की बुक्स में कोई भी एंट्री एक्सप्लेन नहीं की, क्योंकि एज बिफोर लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको डिसऑनर ऑफ बिल लेकर आएंगे।